वेलकम टू न्यू अरहत क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर सिक्सटी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन कंप्यूटर। जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी और एसएससी एग्जाम से पूछे गए हैं 60 क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी या एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पेशली जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज was used in the first generation of computer? Integrated circuits, transistors, vacuum tubes and microprocessor। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इनमें से किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है? 1940 से लेकर 1956 ये टाइम पीरियड है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ है और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है what was the main component used in the second generation of computers? Vacuum tubes, transistors, integrated circuits and microprocessor। इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ है एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है? 1956 से लेके 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ है और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है? 1964 से लेके 1971। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। और इस जनरेशन से क्या हुआ था? जो एफिशिएंसी थी कंप्यूटर की वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाज अ की फीचर ऑफ विच जनरेशन? किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी 1971 और प्रेजेंट में भी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज करेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिवैक एंड ENIAC computers belong to which generation? First generation, second generation, third generation and fourth generation of computer। इसका राइट आंसर है ये दोनों कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था और मेमोरी के लिए क्या यूज़ हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो जो सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड स्पीकर। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन which type of memory is non-volatile and retains its content even after the computer is turned off? RAM, ROM, कैशे एंड रजिस्टर। इसका राइट आंसर है रोम। रोम क्या है? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हमारा जो कंटेंट है अगर पावर ऑफ भी हो जाएगी, कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा, हमारा जो कंटेंट है वो लॉस
नहीं होगा, लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी है जब वहाँ पर पावर ऑफ होगी हमारा कंटेंट लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका राइट आंसर क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which unit is responsible for all logical operations within the CPU? Control unit, arithmetic and logic unit, memory unit and input unit. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? arithmetic logic unit. The ALU performs all arithmetical and logical operations in the CPU. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आज हम प्रीवियस ईयर 60 MCQ डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे JKP कांस्टेबल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? टू मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, टू परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, टू क्रिएट वेब पेजेस। इसका राइट आंसर है मेन फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडो 10, VLC मीडिया प्लेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? विंडो 10। विंडो 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज बिट स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? बाइनरी इंफॉर्मेशन टोकन, बाइनरी डिजिट, बाइट इंफॉर्मेशन टैग, बेसिक इंफॉर्मेशन टैग। इसका राइट आंसर क्या है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स एंड बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग storage devices has the highest storage capacity? CD, DVD, Blu-ray disc and floppy disk. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? Blu-ray disc. Among the listed option जो Blu-ray disc है have the highest storage capacity capable of holding 50 GB or more for dual layers disc. Blu-ray disc. Next question क्या है? What type of software is used to view web pages on the internet? Operating system, web browser, compiler and text editor. इसका राइट आंसर क्या है? वेब ब्राउज़र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र की एग्जांपल क्या है? जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ये क्या है? ये वेब ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? हार्ड डिस्क, रैम, रोम एंड कैशे। इसका राइट आंसर है रैम को कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन ये क्या है? ये वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो डेटा है वो टेम्परेली स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन? रैम, रोम, कैशे एंड रजिस्टर। अगर परमानेंट स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी का यूज़ होता है? इसका राइट आंसर है रोम का यूज़ होता है। रोम एक क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड रैम क्या है? वो है वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द CPU? रैम, रोम, कैशे एंड हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर है कैशे। कैशे इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी एंड इज लोकेटेड क्लोज टू द CPU टू प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म वोलेटाइल क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द टर्म वोलेटाइल मेमोरी रेफर्स टू? Memory that retains data when power is turned off, memory that loses data when power is turned off, memory that is used for long term storage and
memory that cannot be modified. इसका right answer क्या है? Memory that loses data when power is turned off is called volatile memory. जैसे RAM, ये एक volatile memory है. Next question क्या है? Which type of memory is used to store the BIOS of computer? RAM, cache, ROM and flash memory. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ROM. The basic input-output system is stored in ROM as it needs to remain intact even when the computer is powered down. Basic input-output system किस में होता है, स्टोर होता है? ROM में स्टोर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the main purpose of virtual memory? To store frequently accessed data, to expand RAM capacity using part of the hard disk, to provide high-speed access to the CPU, to backup data. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? टू एक्सपेंड रैम कैपेसिटी यूजिंग पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट SRAM एंड DRAM? SRAM is slower and cheaper. SRAM is faster and more expensive. SRAM needs to be refreshed frequently. DRAM does not require refreshing. इसका राइट आंसर क्या है? SRAM is more faster and more expensive. SRAM is faster and more expensive than DRAM. SRAM की फुल फॉर्म क्या है? Static Random Access Memory and DRAM क्या है? Dynamic Random Access Memory, but is more expensive and does not need to be refreshed and as frequently as DRAM. SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन DRAM को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है. इसका राइट आंसर क्या है? SRAM इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू एज सेकेंडरी स्टोरेज? RAM, ROM, हार्ड डिस्क एंड कैशे. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हार्ड डिस्क. ये क्या है? ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है. बाकी ये क्या है? ये प्राइमरी स्टोरेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी स्टोरेज रेफर्स टू नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूजिंग फॉर लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन सच एज हार्ड डिस्क, SSD एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस. ये क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ? RAM, ROM, कैशे, रजिस्टर. अभी हमने पढ़ा. इसका राइट आंसर क्या है? ROM. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which type of memory is typically used for the temporary storage of data used during processing? RAM, ROM, flash memory and hard disk. इसका राइट आंसर क्या है? RAM. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is an example of input device? Monitor, printer, mouse and speaker. यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? mouse. mouse क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. बाकी क्या है? ये आउटपुट devices. Next question, what type of device is a printer? Printer क्या डिवाइस है? Input, output, storage and processing. इसका राइट आंसर है printer is a important output device. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is both an input and output device? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो both इनपुट भी है आउटपुट डिवाइस भी है? कीबोर्ड, मॉनिटर, टच स्क्रीन एंड स्कैनर. इसका राइट आंसर है टच स्क्रीन क्या है? ये बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड स्पीकर. इसका राइट आंसर क्या है? कीबोर्ड. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ मॉनिटर? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस. इसका राइट आंसर क्या है? मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है. टच स्क्रीन क्या है? बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ऑडियो इनपुट? स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर. इसका राइट आंसर क्या है? माइक्रोफोन is an input device that captures sound and converts it into audio signal for the computer. Next question क्या है?
Which device is primarily used for printing large sized documents and graphics? Laser printer, dot मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्लॉटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्कैनर? स्कैनर का मेन फंक्शन क्या है? टू डिस्प्ले इमेजेस, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड टू प्ले ऑडियो फाइल्स। इसका राइट आंसर क्या है? स्कैनर का मेन फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ये मेन फंक्शन किसका है? स्कैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर? माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड एंड वेबकैम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज वेबकैम? वेबकैम कौन सी डिवाइस है? किस किस्म की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका राइट आंसर है वेबकैम क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडो 10, एडोब फोटोशॉप एंड गूगल क्रोम। यहाँ पर पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन सी है? तो विंडो 10 ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंटीवायरस प्रोग्राम, वेब ब्राउजर एंड डिस्क क्लीनअप टूल। इसका राइट आंसर है डिस्क क्लीनअप टूल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये हमारा राइट आंसर है। बाकी सभी ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जो डिस्क क्लीनअप टूल है ये एक यूटिलिटी टूल है और पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, modify and manage data in a structured database? Operating system, compiler, database management system and browser। इसका राइट आंसर है database management system। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दी है? A database management system like MySQL or Oracle is software that enables user to create, manage and manipulate database। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड? टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर एंड वेब ब्राउजर। इसका राइट आंसर है कंपाइलर ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फ्रीवेयर? सॉफ्टवेयर विद अ ट्रायल पीरियड, सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, software that requires a subscription, software that is used for educational purposes only। इसका राइट आंसर क्या है? फ्रीवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, लिनक्स एंड विंडोज 11। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सर्फ द इंटरनेट? कंपाइलर, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर है वेब ब्राउजर सच एज क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी इज यूज्ड टू एक्सेस एंड नेविगेशन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What does GUI stands for in the context of software? Journal user interaction, graphical user interaction, guided user interaction and graphical utility interface। GUI stands for graphical user interface। Next question क्या है? What type of software is Microsoft PowerPoint? System software, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, software with a license that restricts copying and redistribution, software that is used only for scientific purpose, software that runs only on specific hardware। इसका राइट आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर विद लाइसेंस दैट रिस्ट्रिक्ट्स कॉपिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, which of the following is not an example of an email client, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Adobe Acrobat and Apple Mail। इसका राइट आंसर क्या है, Adobe Acrobat। ये is a program for viewing, creating, editing PDF document, not an email client। बाकी ये सभी ईमेल क्लाइंट है, लेकिन Adobe Acrobat ये एक ईमेल क्लाइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर, SMTP, FTP, POP3, HTTP। इसका राइट आंसर क्या है, POP3। POP3 की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज URL stands for, Uniform Resource Locator, Uniform Reference Link, Uniform Resource Link and Uniform Router Link। इसका राइट आंसर है Uniform Resource Locator। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a web browser, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Excel and Safari। इसका राइट आंसर है MS Excel, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। Google Chrome, फायरफॉक्स एंड सफारी ये तीनों के तीनों क्या है, ये वेब ब्राउजर है। इसका राइट आंसर है MS Excel। MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग CC इन ईमेल, CC की फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी, एंड BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू एडिशनल रेसिपिएंट्स, to encrypt the email, to automatically send a follow-up email, to prevent spam। इसका राइट आंसर है to send a copy of an email to additional recipients। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to access web pages on the internet, email client, web browser, database software and web processor। इसका राइट आंसर है web browser। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is spam in the context of email, a type of virus, unwanted or junk email, a method of email encryption, a file format for email attachment। इसका राइट आंसर है unwanted और junk emails को कहा जाता है spam। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which protocol is used to send emails from an email client to server, POP3, IMAP, SMTP and FTP। इसका राइट आंसर क्या है, SMTP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम एन ईमेल क्लाइंट टू अ मेल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IMAP, इट इज यूज्ड टू सेंडिंग ईमेल ओनली, इट डाउनलोड्स ईमेल एंड रिमूव्स देम फ्रॉम द सर्वर, इट अलाउज एक्सेस टू ईमेल मैसेजेस विदाउट डाउनलोडिंग देम, इट इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर। इसका राइट आंसर क्या है, इट allows access to email messages without downloading them। IMAP की फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे JK SSB एग्जाम के लिए, स्पेशली JKP कांस्टेबल एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।